नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़िंदगी बदलने वाले 7 कौन से नियम हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आइए, पहला नियम है व्यवसाय का नियम। यदि आप बिजनेसमैन हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो विशेषज्ञों के अनुसार पाया गया है कि एक व्यवसायिक जब अपने बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसका करीब करीब 70% जो निर्णय होता है, शुरुआती निर्णय होते हैं, वो गलत साबित होते हैं। कई बार तो 90% तक निर्णय उसके गलत साबित हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे स्टार्टअप साल 2 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग आर्थिक नुकसान इतना उठा जाते हैं कि फिर लोग व्यवसाय से डरते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी व्यवसाय अगर आप शुरू करते हैं तो करीब करीब 2 साल उस व्यवसाय में लगता है कि उस व्यवसाय में जितना खर्च आता है उतनी इनकम तक पहुंचने में देखा गया है कम से कम 2 साल लग जाते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है कि आज बदलती दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो जीरो कॉस्ट से शुरू हो जा रहे हैं, बहुत लो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जा रहे हैं। आज की डेट में ऐसे विकल्प हैं कि जहां पे हम बहुत कम समय और बहुत कम पूंजी के निवेश से व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो आप ढूंढिए, तलाशिए, पता करिए वो कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जो हम कर सकते हैं। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वो व्यवसाय बताऊंगा जो बहुत कम पूंजी और पैसे से शुरू हो सकता है। आइए, दूसरा नियम है बिक्री का नियम। बिक्री का नियम देखा गया है कि किसी भी व्यवसाय में जब तक बिक्री नहीं होगी तब तक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्नओवर नहीं तो पैसा नहीं। चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, टर्नओवर भी पैसा मिलता है। विदाउट टर्नओवर नो इनकम। लेकिन देखा यह गया है कि मैक्सिमम लोग 11% समय लोग अपना निवेश करते हैं सेल में, बिक्री में। बाकी का 89% समय लोग बैठक, चर्चा, कागजी कार्रवाई, प्लानिंग, प्रशासनिक कार्यों में, समारोहों में, मीटिंग, सेमिनार, इसमें लोग लगा देते हैं। ये बिक्री के नियम के खिलाफ है। बिक्री का नियम कहता है कि आपको कम से कम 75% समय अपना निवेश करना चाहिए, बिक्री में लगाना चाहिए, न कि अन्य जगहों पे। तीसरा नियम है धन का नियम। धन का नियम क्या है? देखा गया है कि लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं। लोग तत्काल खुशी पाने के लिए सबसे पहला जो काम करते हैं वो खर्च करते हैं। सबसे पहला काम वो धन खर्च करते हैं। एक होता आनंद, एक होता खुशी। यदि आपको आनंद चाहिए तो धन खर्च करिए, लेकिन अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको धन का निवेश करना चाहिए। हमें हमेशा धन के विषय में खूंटी के सिद्धांत को समझना चाहिए। खूंटी का सिद्धांत कहता है कि आप अपने खर्च को फिक्स कर दीजिए और यह तय करिए कि अब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो अपनी बढ़ी हुई इनकम का 90% हम निवेश करेंगे, ना कि अपने खर्च को बढ़ा लेंगे। तो धन का नियम कहता है कि निवेश बढ़ाइए, खर्च नहीं। और धन का नियम यह भी कहता है कि पहले लिखें फिर भुगतान करें। पहले लिखें फिर भुगतान करें। इस लाइन को
आप जितनी बार चाहें उतनी बार बोलें और अपने मस्तिष्क में बैठाएं। चौथा नियम है समय का निवेश। दोस्तों, जिस तरीके से हम धन का निवेश करते हैं उसी तरीके से हमको समय का भी निवेश करना चाहिए। यदि आप स्वयं को नहीं जीतेंगे तो आप अंत में हार जाएंगे। समय प्रबंधन ही जीवन प्रबंधन होता है। समय को ना तो बचाया जा सकता है, ना ही किसी और को लौटाया जा सकता है। एक बार चले जाने के बाद समय दोबारा वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आएगा। तो हमको और आपको यह समझना होगा कि हम अपने समय को खर्च कर रहे हैं कि निवेश कर रहे हैं। तो आपको सीखना होगा कि समय को कहां खर्च करना चाहिए और कहां समय का निवेश करना चाहिए। समय को बुद्धिमता तरीके से खर्च करना चाहिए और समय को बुद्धिमता तरीके से निवेश करना चाहिए। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जहां पे हम अपने समय का निवेश करके बहुत सारा समय बना सकते हैं। यदि हमारे जीवन में बहुत सारा समय हो जाए तो समय ही धन है, समय ही पैसा है। दोस्तों, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, 25वां घंटा किसी के पास नहीं है। लेकिन यदि आप समय की लिवरेजिंग के बारे में सीख जाएं कि टाइम को कैसे लिवरेज किया जाता है, तो आपके पास 24 घंटे के बजाय 24,000 घंटे हो सकते हैं। दोस्तों, तो समय का निवेश करना हमें सीखना है। 5वां नियम है समस्या का नियम। समस्या का नियम क्या होता है? विचार कारण है और परिस्थितियां परिणाम। समुद्र की लहरों की तरीके से जीवन में समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। जिस तरीके समुद्र में लहरें आती हैं, लहरें चली जाती हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं और समस्याएं चली जाती हैं। ध्यान रखें, पूरे जीवन में जब तक आप इस धरती पे रहेंगे, आपके जीवन में शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं आती रहेंगी और आपको इन समस्याओं से जूझते रहना है। इंसान का पूरा जीवन ही एक परीक्षा है और जब आप कोई परीक्षा देते हो तो उसमें 2 ही परिणाम आते हैं, या तो आप फेल होते हैं या तो आप पास होते हैं। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, बाकी दूसरा कोई विकल्प नहीं होता परीक्षा में। जिस समय आप नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं अथवा विचलित होते हैं, उसी पल आप अपने सोचने की क्षमता खो बैठते हैं। और जब आप अपने सोचने की क्षमता खो बैठते हैं, आपका जो मस्तिष्क है वो सोचने की क्षमता जब खो बैठता है, तब आपका मस्तिष्क भावनात्मक तरीके से काम करने लग जाता है। आपका भावनात्मक मस्तिष्क काम करने लग जाता है। और भावनात्मक मस्तिष्क क्या काम करता है? ये कहता है लड़ो या भागो, भागो या लड़ो के विषय में सोचने लग जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, तो हमें सोचने की अपनी क्षमता को नहीं खोना चाहिए। ऐसी कोई समस्या इस धरती पे नहीं बनी है जिसका समाधान ना हो। 6ठा नियम है खुशी का नियम। खुशी प्राप्त करने की आपकी क्षमता ही जीवन में आपकी सफलता का सच्चा पैमाना है। आप उसी हद तक खुशी महसूस कर सकते हैं जिस हद तक आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। तनाव और दुख ये तभी पैदा होता है जब आप किसी बाहरी परिस्थिति को महसूस करते हैं। सफलता चाही गई चीज को पाना है। अगर हम देखें कि सफलता किसे कहते हैं और खुशी क्या कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है? सफलता उसे कहते हैं जब आप कोई चीज चाहते हो और उस चीज को आप हासिल कर लेते हो, पा लेते हो, तो उसको बोलते हैं कि
आपको सफलता मिल गई। खुशी किसे कहते हैं? खुशी पाई गई जो चीज है, जब आप उसको चाहने लगते हो उस चीज को, तो उसको खुशी कहते हैं, खुशी कहते हैं। अब 7वां नियम है नेतृत्व का नियम। नेतृत्व का नियम, नेतृत्व का नियम में छोटे छोटे कई नियम हैं। पहला है स्पष्टता। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, पारिवारिक जिम्मेदारी क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, संगठन के प्रति आपका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, ये स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए, तभी आप नेतृत्व कर पाएंगे। दूसरा है क्षमता। आपको एक मुखिया के रूप में, एक लीडर के रूप में अपनी क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए, अपने क्षमताओं का अवलोकन करते रहना चाहिए, तभी आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने संगठन की क्षमता को विकसित कर पाएंगे। तो हमें अपनी भी क्षमता को विकसित करना है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने संगठन की भी क्षमता को विकसित करना है। ये दोनों काम करना नेतृत्व का नियम है। समर्पण। समर्पण, क्या मैं जो बोलता हूं उससे मैं सोच के बोलता हूं कि यूं ही बोल देता हूं, और जो मैं बोलता हूं क्या मैं उसके प्रति समर्पित रहता हूं कि हमने ये बोल दिया है तो मैं इसे करके ही मानूंगा। तो बोलने के प्रति समर्पण एक नेतृत्व की गुण होता है। नेक्स्ट है बाधाएं। एक लीडर का मतलब होता है कि बाधाएं आए तब उन बाधाओं का निवारण करने में जुटे। ये एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं होती। एक अच्छा लीडर वो होता है जो बाधाओं के आने के पहले ही भांप लेता है, अनुमान लगा लेता है कि ये बाधा आने वाली है और उस बाधा से कैसे निपटा जाएगा, उसकी तैयारी वो पहले कर लेता है, बाधा आने के पहले। रचनात्मकता, हमें खुले विचारों का होना चाहिए। घटनाओं और परिस्थितियों से हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन है, हमेशा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना चाहिए। और छठी चीज है निरंतर सीखना है। हमें हमेशा सदैव सीखते रहना है कि पिछली गलती से हमने क्या सीखा, अब हम आगे क्या बदलाव करने वाले हैं। और 7वीं चीज है एक रूपता। एक रूपता मतलब होता है आपकी बात का वजन होना चाहिए। एक लीडर की बात का वजन होना चाहिए। जो आप बोल दे, आपके सब प्रमाण होने चाहिए। लोगों के अंदर ये विश्वास जगाना चाहिए कि अगर हमने बोला है तो ये होगा। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके की जानकारी के लिए अगले वीडियो में।